हेलो, वेलकम बैक। तो मैं आपके पास आज आरबीएसई बोर्ड के कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसके अंदर मोस्टली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे और जो अभी अभी 22 को जो अपना एग्ज़ाम होने वाला है उसके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सो ज़्यादा अपन टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन चैप्टर जो है वो 6 मार्क्स का है। जैसे तो इसके अंदर हमें इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे मोलरिटी और मोलरिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। देन जो राउल्ट का लॉ है उसका मैथमेटिकल फॉर्म हो गया, और इसके नॉन आइडियल और आइडियल सॉल्यूशन किस तरह से रहते हैं। बाकी नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन रखता है और नेगेटिव डेविएशन रखता है। उनके आप एग्जांपल्स एक बार देख लीजिएगा। देन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, ये बोर्ड 2019 में आया था। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये मैंने आपको बता दिया है। बाकी हेनरी लॉ है, उसको अच्छे से चेक कर लेना, और डेल्टा टी बी यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल चेक कर लेना। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स क्या होती है, इनके एग्जांपल्स क्या है, जैसे पिक्स ब्लैडर हो गया, सेलोफेन हो गया, ये सब। वांट ऑफ फैक्टर क्या है, ये इसका फॉर्मूला है, तो डिसोसिएशन और एसोसिएशन के दोनों फॉर्मूले चेक कर लेना। मास परसेंट चेक कर लेना। एडेमा एक मेडिकल कंडीशन होती है, उसी तरह से जैसे आप देखते हैं हेनरी लॉ के अंदर एनॉक्सिया एक कंडीशन है, वो भी आप देख लेना। देन एक एग्जांपल देख लेना सॉलिड इन गैस का, एक सॉल्यूशन का। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये भी 6 मार्क्स का है। इसके अंदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है स्टैंडर्ड, डेनियल सेल का इतना है, लेक्लन सेल का इतना रहता है। फिर हमारे पास ये जो क्वेश्चन है आप इसको देख सकते हो, थोड़ा सा आप जूम कर दीजिए। तो ये क्वेश्चन है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी पे बेस्ड है। देन आपके पास कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की जो यूनिट्स रहती है वो ज़रूर देख लेना एक बार। फिर हम आगे अगर बढ़ेंगे तो हमारे पास डैनियल सेल का या फिर फ्यूल सेल का डायग्राम देखने को रहेगा, वो आप एक बार देख लेना अच्छे से। फिर नंस्ट इक्वेशन, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन मिल सकता है आपको। और फेराडे का जो फर्स्ट लॉ है उसके ऊपर न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है। अगर सेल की बात करें तो डैनियल सेल का जो रिप्रेजेंटेशन रहता है इस तरह से रहेगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन का पार्ट, यहाँ पे रिडक्शन वाला पार्ट, और ये बीच में सॉल्ट ब्रिज। फिर हमारे पास जैसे ये एस एच ही है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यूज्ड एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इसका क्यों यूज़ होता है, इस टाइप के क्वेश्चन। ये कॉपर सल्फेट को सॉल्यूशन को जिंक पॉट के अंदर क्यों नहीं रखा होता है, ये भी इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये थोड़ा सा इस बार मुझे लग रहा है कि लेड स्टोरेज सेल का डायग्राम जो है वो मे भी आ सकता है एग्जाम के अंदर, या फिर इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन और है कि इसके अंदर किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होता है। तो 38% सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर यूज़ होता है। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस क्या है, ये भी। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास थर्ड, दैट इज़ केमिकल काइनेटिक्स, 6 मार्क्स का है। इसके अंदर आप इस टाइप से क्वेश्चन देख सकते हो। मैं वैसे इधर वीडियो के नीचे लिंक के अंदर पीडीएफ भी डाल दूंगा इन सारे क्वेश्चंस का, या फिर ड्रॉ ग्राफ विच शोज इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, इसका रेट कांस्टेंट, इसकी यूनिट्स कितनी है वो आप देख लेना। आरेनियस इक्वेशन, ये इक्वेशन रहेगी, ज़रूर देख लेना आप। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्डर एंड द मॉलिक्युलरिटी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इसके अंदर। फिर ये जितने भी क्वेश्चन है आप देख सकते हैं। इसके अंदर आगे हाफ लाइफ के लिए और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का, ये ज़रूर देख लेना। फिर रेट लॉ क्या है वो भी देख लेना। इंस्टेंटेनियस रेट क्या रहेगी, शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, ये सारी जितने भी पॉइंट्स है वो आपको पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। अभी हमारे पास फोर्थ चैप्टर है, तो इसके अंदर डी ब्लॉक की जितनी भी वर्टिकल प्रॉपर्टी है, जैसे कि कॉपर AgAu, ये कॉइनेज मेटल है। नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट जिंक कैडमियम मरकरी को क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका डी सबसेल फुलफिल्ड होता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल सकता है हमको। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है मैंगनीज का होता है, हाईएस्ट ऑस्मियम का होता है +8। और मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला रहेगा हमारे पास। तो कुछ आयंस है, इनका एग्जाम्पल मैंने दिया, देख लेना आप। बाकी एक क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक्सपेक्टेड है कि मिल सकता है। बाकी मिस मेटल क्या है वो आपको देखने को मिल सकता है। ये एक्सपेक्टेड कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे थे, वो आप देख सकते हो। लास्ट एलिमेंट ल्यूटेशियम है, फर्स्ट एलिमेंट सीरियम है लेंथेनॉइड सीरीज़ का। फिर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर की बात करते हैं, तो इसमें होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक लिगेंड, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, इनमें अगर डिफरेंस आप पढ़े तो बेटर होगा। एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या है, किलेट इफेक्ट क्या है, या आप जो भी चिलेट इफेक्ट बोलते हैं। और बाइडेंटेड लिगेंड के एग्जांपल्स ज़रूर पढ़ लेना। लिंकेज आइसोमेरिज्म के बारे में आप देख सकते हैं। CFT के अंदर आप जनरली ये क्यों कलर शो करते हैं, डी ट्रांजिशन एलिमेंट जितने भी होते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं वो कलर शो करते हैं, वो आप ज़रूर चेक कर लेना।
फिर विटामिन B12 साइनोकोबाल एमीन यानी कि कोबाल्ट मेटल इसके अंदर प्रेजेंट होता है। EDTA को लेड पॉइजनिंग के अंदर यूज़ किया जाता है उसको कम करने के लिए। तो ये सारे बहुत सारी चीज़ें, EDTA एक टाइप का हेक्साडेंटेड लिगेंड है, ये भी आप चेक कर सकते हो। तो नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लगभग 50% जो आपके मार्क्स का है वो कैरी करता है। तो इसमें हेलो एरिन्स और हेलो एल्केन्स, इनका जनरल केमिकल फॉर्मूला जो हेलो एरिन्स एल्केन्स का रहता है ये रहा। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पूछ सकते हैं, एलाइलिक कार्बन, विनाइलिक और बेंजाइलिक, आप तीनों देख लेना। CX बॉन्ड का नेचर क्या है, SN1 SN2 रिएक्शन, इनकी रिएक्टिविटी के ऑर्डर, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, और ये कुछ मैंने नेमिंग रिएक्शन दिए, आप पढ़ लेना। मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ये भी अच्छे से देख लेना। DDT का स्ट्रक्चर, फ्रेऑन 12 के बारे में ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे फॉस्जीन गैस किसका, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये भी चेक कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 7 अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इसमें आप अल्कोहल का जनरल केमिकल फॉर्मूला देख सकते हैं, कुछ IUPAC नेम्स। पैरानाइट्रोफिनॉल लेस वोलेटाइल होता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से, इसका रीज़न क्या है। अल्कोहल की एसिडिटी का ऑर्डर, फिनॉल के एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, फिनॉल को कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं, कार्बोलिक एसिड। कुछ नेमिंग रिएक्शन दे रखी है मैंने, आप ये पढ़ लेना। डिहाइड्रेशन और हाइड्रेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म देख लेना आप, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिनॉक्साइड और फिनॉल आयन की जरूर देख लेना आप। तो ये कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे। और डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल क्या होता है, उसके अंदर पायरिडीन, इथेनॉल और कॉपर सल्फेट, ये रहेगा डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल के अंदर, इस टाइप के कंपाउंड रहते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास 8 चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि आपके 56 मार्क्स वाले जो भी पेपर के अंदर सबसे हाईएस्ट मार्क्स का चैप्टर है। इसके अंदर वेनिलीन, सेल्डिहाइड, सिनेमेल्डिहाइड, ये तो है कुछ फेमस कॉमन नेम वाले कंपाउंड, इनको देख लेना, जो कि फार्मास्यूटिकल्स केमिकल के रूप में यूज़ होते हैं। देन हमारे पास इस टाइप का एक IUPAC नेम वाला कंपाउंड है एल्डिहाइड का, ज़रूर चेक कर लेना। मैसेटाइल ऑक्साइड देख लेना आप। स्टीफन, कैनिजारो, इटार्ड, वुल्फ किस्नर और क्लीमेंसन, ये आपकी कुछ सिलेक्टेड, और एल्डोल कंडेंसेशन मोस्ट एक्सपेक्टेड रिएक्शन है, ये आप ज़रूर चेक कर लेना। फिर कुछ रिएजेंट है, टॉलन, फेलिंग, इनके आप केमिकल फार्मूला देख लेना। जॉन्स रिएजेंट पे कुछ इक्वेशन रिएक्शन मिल सकती है आपको, बाकी इजी है। और एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी बोलते हैं, ये आप ज़रूर पढ़ लेना। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में सोडा लाइम के बारे में पूछ सकते हैं, चेक कर लेना आप एक बार। और एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर जो कि इजी है, आप देख लेना। नेक्स्ट है हमारा 9 चैप्टर जो कि एन कंटेनिंग कंपाउंड अमाइंस है। अमाइंस में एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ रखा है कि जो नाइट्रोजन होता है अमाइन के अंदर, उसका चाहे 1 डिग्री हो, 2 डिग्री और 3 डिग्री हो, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, दैट इज sp3। और एनिलीन में भी आप देख लेना, जो कि sp3 रहेगा। बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर जैसे 1 2 3 डिग्री अमाइंस का क्या रहेगा, तो ये है, मैंने अगर आप इथाइल ग्रुप लेते हैं तो 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री ऑर्डर रहेगा, और मिथाइल लेते हैं तो 2 1 एंड 3 रहेगा, बिकॉज बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kb वैल्यू एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Pkb वैल्यू। दिस इज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास ज्विटर-आयन है, 2017 के बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिला था ज्विटर-आयन के बारे में। एक्सप्लेन द आइसोसाइनाइड टेस्ट, जो कि प्राइमरी एमाइन ही देता है। नेक्स्ट हाउफमान ब्रोमेबाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, इसके अंदर जो CO ग्रुप है उसका डिग्रेडेशन हो जाता है। नेक्स्ट एजो कंपाउंड क्या होते हैं, और एजो कैटायन का जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, तो ये जरूर आप चेक कर लेना। बाकी मैं इसका PDF भेजूंगा, तो आप एक एक क्वेश्चन देख लेना। तो लास्ट चैप्टर है अपना बायोमोलिक्यूल्स, जो कि 4 मार्क्स का रहेगा। इसमें मोस्टली देखो केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है, कोई डेरिवेशन तो रहते नहीं है, तो सारे छोटे छोटे ही क्वेश्चंस आते हैं, 1 1 मार्क्स के, हाफ मार्क्स के। तो इसके अंदर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, जैसे ये जो है CXH2OY, ये इसका जनरल केमिकल फॉर्मूला हो गया। DNA का बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज शुगर, और ये इसका केमिकल नेम होंगे। ग्लूकोज की रिएक्शन अगर आप HI के साथ हीट करवा के करवाओगे तो एनहेक्सेन मिलेगा, नाइट्रिक एसिड के साथ कराओगे तो सैक्रिक एसिड मिलेगा, ब्रोमीन वाटर से कराएंगे तो ग्लूकोनिक एसिड मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शंस। अब हावर्थ स्ट्रक्चर चेक कर लेना ग्लूकोज का। देन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होता है वो भी देख लेना। उसके बाद एनिमल स्टार्च, जो कि ग्लाइकोजन को बोलते हैं। सुक्रोज के और माल्टोज के अंदर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करना है, वो क्वेश्चन प्रीवियस